जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यधिक पुण्यदायक और कल्याणकारी माना गया है। माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को आने वाली सटतिला एकादशी का विशेष रूप से दान, तर्पण और करुणा का पर्व है। वर्ष 2026 में पावन व्रत भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति का एक अनुपम अवसर लेकर आ रहा है। जनवरी में सटतिला एकादशी 2026 में कब है? वैदिक पंचांग के अनुसार सटतिला एकादशी का तिथि आरंभ 13 जनवरी 2026 को दोपहर 3:17 से होगी और इसका समापन 14 जनवरी 2026 को शाम 5:52 पर होगा। हिंदू धर्म में उदय तिथि को ही माना जाता है, इसलिए सटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी 2026 को दिन बुधवार को रखा जाएगी। सटतिला एकादशी की पारण 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:14 से सुबह 9:22 तक रहेगा। दिन बृहस्पतिवार है। सटतिला एकादशी का आध्यात्मिक महत्व, इसके विशेष महत्व है जो सटतिला एकादशी के नाम से ही विशेष माना जाता है और महत्व और भी बढ़ जाती है। जैसे कि सटतिला एकादशी की तिल का 6 तरह के तिल का प्रकार से उपयोग करने से विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु का अत्यधिक प्रिय है और इनका उपयोग करने से दुख दरिद्रता का नाश होता है और पापों का क्षण भर में त्याग होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सटतिला एकादशी की तिल का 6 प्रकार के उपयोग करने से आपको सुख शांति समृद्धि आएगी, सभी प्रकार के दुख दरिद्रता नाश होगा। तो आइए सटतिला एकादशी मकर संक्रांति से एक दिन पहले यानी कि 14 जनवरी को सटतिला एकादशी है और 15 जनवरी को मकर संक्रांति है। तो पुराणों में वर्णन मिलता है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है और हरि विष्णु के स्मरण करता है, उनके पूर्व जन्म में दोष भी समाप्त हो जाती है। सटतिला एकादशी मन, वचन और कर्म तीनों तरहों पर शुद्ध का पर्व है। सटतिला एकादशी पर तिल के 6 प्रकार का उपयोग करने से आपको सभी प्रकार के इनके पालन करने से पुण्य फल प्राप्ति होती है। नंबर 1, तिल मिश्रण जल में नहाना। नहाने से जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्ध होती है। नंबर 2, तिल का उगटन लगाना। यह शरीर को पवित्र करता है और नकारात्मक को दूर करता है। नंबर 3, हवन में तिल का प्रयोग। अग्नि में तिल का अर्पित करने से देवी देवताओं का कृपा की प्राप्ति होती है। नंबर 4, तिल का तर्पण करना। पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृदोष शांत होते हैं। नंबर 5, भोजन में तिल का सेवन। तिल युक्त भोजन प्रसाद रूप से ग्रहण करना शुभ मानी गई है। नंबर 6, तिल का दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार तिल का दान करना इस व्रत का प्रमुख अंग है। इस पावन दिन अन्न दान करने से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अन्न दान से केवल भूखों का पेट नहीं भरता है, बल्कि दाता के जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि का वास होती है। मेरा जानकारी इतना ही तक था। फिर एक बार बता दे आपको, 14 जनवरी दिन बुधवार को सटतिला एकादशी का व्रत है और 15 जनवरी दिन बृहस्पतिवार को एकादशी का पारण है। मेरा जानकारी इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। हरि विष्णु की जय जरूर लिखें। इसी चैनल पर आपको एकादशी व्रत की कथा सुनने को मिलेगी।
और 81 माघ मास की महत्व की कथा रोज दिन जरूर सुने। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।